पिछले पार्ट में पार्ट 9 में हम बतलाए थे अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर किसे कहते हैं, बतलाए थे ना। तो इरेशनल नंबर में दशमलव के बाद जैसे मान लो लिखते हैं, कुछ भी अंक लिख सकते हैं 7, 3 पॉइंट। अब दशमलव के बाद अंकों का आना जारी रहेगा। अपरिमेय संख्या में दशमलव के बाद अंकों का आना अनंत काल तक जारी रहता है, लेकिन किसी भी एक अंक या एक से अधिक अंक के समूहों का रिपीटेशन नहीं होता है। बोले थे ना, जैसे मान लो अपरिमेय संख्या लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? 1 2 1 2। देखो तो इसमें दशमलव के बाद किसी भी एक अंक या एक से अधिक अंकों के समूह का रिपीटेशन हुआ है इसमें? नहीं। रिपीटेशन का अर्थ हो गया, जैसे मान लो 3.111111 डॉट 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 डॉट, तो यहाँ एक दशमलव के बाद एक का रिपीटेशन हो रहा है, बार बार आ रहा है। रिपीट मतलब बार बार आना। तो इसको हम लोग जो संख्या रिपीट हो रहा है इसको कैसे लिखेंगे? तो 3.1 रिपीट हो रहा है तो 1 पर रेकरिंग ऐसे लिखेंगे। अगर मान लो कोई संख्या है परिमेय संख्या 5.347 347 347, इसमें किसका रिपीटेशन हो रहा है? इसमें 347 का 347 इसका रिपीटेशन हो रहा है ना। तो इस तरह के संख्या को हम लोग कैसे लिखेंगे? तो 5.347 ये 1 2 3 अंकों के समूह का रिपीटेशन हो रहा है, तो इस 3 पर रेकरिंग दे देंगे, इसको रेकरिंग कहते हैं। तो इस ढंग से लिखेंगे। लेकिन कुछ संख्याएं ऐसी भी होती हैं जिसमें दशमलव के बाद अंकों का आना तो जारी रहता है। जैसे इसमें भी देखो दशमलव के बाद अंकों का आना जारी है, लेकिन 3 अंकों के समूह का अब रिपीटेशन होने लगा है ना। 347 347 347, इसका अर्थ है अनंत तक, अरबों वर्ष तक आगे की ओर लिखते जाएंगे, ये 347 का आना बंद नहीं होगा। समझ रहे हो बात को? तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या ये दोनों में इतना ही अंतर है। अपरिमेय संख्या में दशमलव के बाद अपरिमेय इरेशनल नंबर, इसमें रेशनल नंबर में नहीं, अपरिमेय संख्या में दशमलव के बाद अंकों का आना अनंत काल तक जारी रहेगा, लेकिन एक या एक से अधिक अंकों के समूह का रिपीटेशन होगा ही नहीं अनंत काल तक। समझ गया? जबकि परिमेय संख्या में, रेशनल नंबर में 1 या 2 या 3 कहने का अर्थ 1 या 1 से अधिक अंकों के समूह का रिपीटेशन होता है, तो ऐसी संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। इरेशनल नंबर में दशमलव के बाद अगर अंकों का आना जारी रहे और किसी एक या एक से अधिक अंकों के समूह का रिपीटेशन नहीं हो, तो ऐसी संख्या को अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर कहेंगे। परिभाषा लिखा दिए हैं, याद रहेगी बात। अगर मान लो कोई कहे, अच्छा इसमें पहले ध्यान दो, किसी एक या एक से अधिक संख्याओं का रिपीटेशन लग रहा है, ध्यान से देखो, 1
लगातार एक तो नहीं आया, दो के आगे एक है, दो का भी रिपीटेशन नहीं है। दो ही तरह की संख्याएं दशमलव के बाद एक और दो, तो इसमें हम लोग कह सकते हैं जो इस 12 का रिपीटेशन हुआ है, देखो तो कहीं है फिर 12 12 12 12 नहीं न है। ये कह सकते हैं 1 2 1 का रिपीटेशन हुआ है, बोलो तो 1 2 1 1 2 2 1 1 1 नहीं हुआ है। दशमलव के बाद ध्यान से देखो, दशमलव के बाद अंकों का आना जारी रहे, लेकिन एक या एक से अधिक अंकों का रिपीटेशन नहीं हो, तो ऐसी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। बोलो, हमेशा के लिए याद रहेगी बात। अब जैसे वर्गमूल निकालोगे ना, तो देखो 1 का वर्गमूल क्या होगा? √1। वर्गमूल का मतलब रूट में डालो, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं √1 गुने 1, 1 गुने 1 1 बराबर 1 लिख सकते हैं ना। इसके बाद आ जाओ √4, यानी 4 का वर्गमूल। 4 का वर्गमूल का अर्थ 4 को रूट में 2 रूट तोड़ो, 2 गुने 2 तो 2 होगा। तो √4 अपरिमेय संख्या नहीं होगा, टूट के 2 आ जाता है। हाँ, आ जाता है अपरिमेय संख्या। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। जैसे देखो एक चीज़ बतलाते हैं, गिनती की संख्या हम लोग लेंगे तो 1 का वर्गमूल 1 होता है ना। 1 का वर्गमूल मतलब √1 1 होगा। फिर आ जाओ 4 का वर्गमूल √4 यानी 2 होगा। फिर आ जाओ 9 का √9 यानी 3 होगा वर्गमूल। ये बीच वाली संख्या सब जो है, इसका वर्गमूल निकालोगे तो दशमलव आ जाएगा, समझा? जैसे 1 4 9 16 25 36 49, ये सब का पूर्ण रूप से वर्गमूल निकल जाता है। अब मान लो 2 का निकालोगे तो 1 के बाद दशमलव आएगा, समझा? 2 का वर्गमूल निकालोगे, वर्गमूल निकालने आता है ना, शेष बच गया 1, दशमलव, इस पर दशमलव वर्गमूल आता है कि बतलाना पड़ेगा? बोलो। नहीं आ रहा है ना? नहीं आता है। नहीं आता है, तब तो टॉपिक ही अलग टाइम लेगा, वो है चाहे कंपटीशन में लग सकता है, हम अलग से बतला देंगे। अब जैसे मान लो 121 जो है, इसका वर्गमूल क्या होगा? तो इसका होगा 11 होगा ना जी। 121 11 गुने 11 जोड़ा लगता है तो बतलाए ना, बेसॉफ अलजेब्रा में ये निकल गया। तो इस विधि से ऐसे निकालने आता है। बोलो, वर्गमूल में 2 अंक उतारता है, ये सब तो बतलाए थे, 11 होता है। अगर मान लो √2 का वर्गमूल मतलब 2 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 का वर्गमूल कितना होगा? जैसे 1 का वर्गमूल 1, 2 का कितना होगा? 3 का वर्गमूल कितना होगा? 4 का होता है, फिर 2, फिर 5 का कितना होगा, है ना। इसी तरह 6 7 8 9 का होता है 3। तो जिसका वर्गमूल दशमलव में आता है, दशमलव में किसका नहीं आता है? तो गिनती की संख्या का होल स्क्वायर। जैसे गिनती की संख्या 1 से शुरू होती है ना, 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक, तो पूरी वर्गमूल किसका निकलता है? तो 1 का होल स्क्वायर 1, 1 का वर्गमूल 1, 2 दूनी 2 का होल स्क्वायर 4, तो 4 का वर्गमूल 2, 3 का होल स्क्वायर 3 तिया 9, 9 का वर्गमूल 3, 4 चौका 16, 16 का वर्गमूल 4, समझा? तो कहेंगे 1 का वर्गमूल 1 है, 4 का 2 है, 9 का 3 है, 16 का 4 है, तो 1 और 4 के बीच में तो छिप रही है कितनी संख्या? पूर्ण संख्या में
2 3, 1 और 4 के बीच में 2 और 3 है, 4 और 9 के बीच में 5 6 7 है, तो इस 5 6 7 8 है। तो अब 2 3 का 5 का 6 का 7 का 8 का वर्गमूल तो सबका निकलेगा, लेकिन इसमें दशमलव आ जाएगा। जैसे 2 का वर्गमूल निकालोगे तो एक अंक के बाद दशमलव आएगा, 3 में यही बात है, 4 का तो 2 हो जाएगा, 5 में यही बात है, 6 में यही बात है। तब सवाल है वर्गमूल अगर हम लोग निकालते हैं 2 का 3 का 5 का 6 का 7 का 8 का, इस सब का क्या होगा वर्गमूल, किस टाइप की संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी कि अपरिमेय संख्या होगी। जैसे 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 एक परिमेय संख्या है जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, और 2 का वर्गमूल देखो कितना होता है। इन संख्याओं पर ध्यान दो। जैसे 2 का वर्गमूल हम लोग निकालेंगे तो 1 के बाद दशमलव आता है, ठीक है। दशमलव के बाद दुनिया का जो सबसे सुपर फास्ट कंप्यूटर है उसके द्वारा दशमलव के बाद 1 अरब अंक निकाला गया है, उससे आगे उसकी क्षमता जवाब दे गई। तो दशमलव के बाद 2 का वर्गमूल निकालने पर दशमलव के बाद 1 अरब संख्या में एक भी संख्या, एक भी अंक या एक से अधिक अंकों का रिपीटेशन हुआ ही नहीं है। अब इसी में देखो तो किस यहाँ पर कम संख्या नहीं है, 1 अरब तो नहीं लिखा जा सकता है, लेकिन जितना ही लिखा गया है 2 2 4 6 8 10 12 3 15 18 21 3 24 3 27 3 30 31। दशमलव के बाद 31 अंक है, इसमें किस अंक का या अंकों के समूह का रिपीटेशन लग रहा है, ध्यान से देखो। इसमें लग रहा है जो रिपीटेशन है, रिपीट हुआ है बार बार, नहीं रिपीटेशन। तो इसीलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्यों है √2 एक अपरिमेय संख्या? क्योंकि दशमलव के आगे जितने भी अनंत अंक आते हैं उसमें एक भी अंक का या अंकों के समूह का रिपीटेशन नहीं होता है, इसीलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। जैसे अगर यहाँ पे डॉट डॉट नहीं रहता तो ये परिमेय संख्या हो जाता है। डॉट डॉट मान कल्पना करो यहाँ पर डॉट डॉट नहीं है, इसका मतलब 2 का वर्गमूल यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो गया, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा, समझा। लेकिन अंकों का आना जारी रहता है। बोले ना दुनिया का सबसे फास्ट कंप्यूटर जो है दशमलव के बाद 1 अरब अंक निकाल दिया है और इसके आगे भी निकलता ही रहेगा। उसकी क्षमता ही दशमलव के बाद 1 अरब अंक निकालने की थी, उससे ज़्यादा डेवलप कंप्यूटर अभी नहीं बना है। तो इसी में जो 31 अंक लिखा गया है फिर डॉट डॉट है, यानी 1 अरब अंक आएगा जो मनुष्य को अभी तक ज्ञात हुआ है 2 का वर्गमूल निकालने के क्रम में। तो परिमेय संख्या का कंसेप्ट ज्ञान क्लियर हो रहा है। ऐसी संख्या जिसमें दशमलव के बाद अंकों का आना तो जारी रहेगा अनंत काल तक, लेकिन दशमलव के बाद 1 या 1 से अधिक अंकों के समूह का रिपीटेशन होगा ही नहीं, यानी पुनरावृत्ति बार बार नहीं होगा। तो ऐसी संख्या को इरेशनल नंबर कहेंगे और परिमेय संख्या कहेंगे। बाकी जितने भी तरह की संख्याएं होगी सब परिमेय संख्या कहलाएगी। पाई पढ़ाए हैं। पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। पाई का मान निकाला जाता है, जैसे पढ़ाए हैं तो याद होगा। मान लो कोई सर्किल है, वृत्त है, तो वृत्त का ये केंद्र है
तो केंद्र से गुजरने वाली रेखा जो परिधि को स्पर्श करती है उसे क्या कहते हैं? व्यास। व्यास। ये सी केंद्र है, ए बी व्यास हो गया। व्यास अब का परिधि में व्यास, किसी वृत्त की परिधि में व्यास से भाग दोगे तो प्राप्त रिजल्ट पाई कहलाता है। तो परिधि की कुछ न कुछ लंबाई होगी ना। मान लो ये सी केंद्र वाला वृत्त है, तो यहाँ पर एक धागा रखो, यहाँ पर धागा को ऐसे जाने दो, ऐसे यहाँ पर आ गया। अब धागा को पकड़ करके फैला लो, मान लो इतना बड़ा धागा हुआ। अब इसकी लंबाई माप लो, अगर मान लेते हैं 7 सेंटीमीटर हुआ तो इसका अर्थ हुआ ये परिधि की लंबाई कितना है? 7 सेंटीमीटर। तो परिधि यानी सरकमफेरेंस में व्यास से भाग देने पर प्राप्त रिजल्ट को पाई कहते हैं। तो परिधि की लंबाई कुछ होगी और व्यास की भी कुछ लंबाई होगी। तो किसी भी वृत्त की परिधि सरकमफेरेंस में उसके डायमीटर यानी व्यास से भाग दे तो प्राप्त रिजल्ट को हम लोग पाई कहते हैं। तो भाग देंगे तो कुछ न कुछ तो रिजल्ट आएगा। तो एक ही टाइप का रिजल्ट आता है, वृत्त कैसा भी हो, छोटा हो या बड़ा हो। अनंत वृत्त पर लेकर के ये उदाहरण देखोगे, जो किसी भी वृत्त छोटा या बड़ा, छोटा लोगे या बड़ा लो या जितना बड़ा लो नहीं अंतर पड़ता है। तो जो भी वृत्त लोगे इस वृत्त की परिधि में उसके व्यास से भाग देने पर जो रिजल्ट आएगा उसे पाई कहते हैं। और सबका रिजल्ट एक ही समान आता है और ये रिजल्ट आता है 3 दशमलव। अब दशमलव के बाद इसमें भी 1 अरब अंक प्राप्त हुआ है और 1 अरब अंक जो प्राप्त हुआ है इसके आगे भी अंकों का आना जारी है। लेकिन दशमलव के बाद जितने भी अंक अनंत काल तक आते हैं पाई के मान में, उस दशमलव के बाद किसी भी अंक का रिपीटेशन नहीं हुआ है। 1 या 1 से अधिक अंकों के समूह का रिपीटेशन नहीं होता है। इसीलिए पाई भी अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर कहलाता है। समझा? तो अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या पर अच्छा कंसेप्ट बना। तो इसी में देखो तो ध्यान दो, दशमलव के बाद किसका रिपीटेशन हुआ है? रिपीटेशन का मतलब बार बार आते ही रहना नहीं ना है। पाई में किससे भाग देंगे? पाई किसको कहते हैं ये पॉइंट टू सर्किल में पढ़ाए हैं। इसको तू मान लो पाई कोई चीज है। अरे पाई कहते हैं किसी भी वृत्त की परिधि और उसके व्यास के अनुपात को पाई कहते हैं। जैसे ये अलग टॉपिक है। अब देखो इस तरह हम लोग छोटा से लेकर के बड़ा वृत्त तक खींच सकते हैं ना। देखो तो अलग अलग वृत्त है। ये छोटा है यानी इसका त्रिज्या रेडियस छोटा है, इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है, इससे भी बड़ा खींचो। अनंत वृत्त खींचोगे तो वृत्त की परिधि, इसको सरकमफेरेंस परिधि कहते हैं, जो वृत्त के क्षेत्रफल को घेरे हुआ रहता है। और ये केंद्र हो गया। तो केंद्र मानो A1 A2 A3। तो केंद्र से गुजरने वाली रेखा को व्यास कहते हैं। अगर मान लो कोई भी वृत्त खींचोगे, सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों वृत्त, करोड़ों वृत्त खींचोगे, तो इसमें क्या करना है? जैसे ये वृत्त है, इसके परिधि की कुछ न कुछ लंबाई होगी। यही है वृत्त, इसके परिधि की कुछ न कुछ लंबाई होगी। तो उसकी लंबाई से भाग देंगे। 1 मिनट। किसी भी वृत्त की परिधि, इसका परिधि ले लो, इस वृत्त का परिधि कुछ सेंटीमीटर लंबा होगा ना जी। मान लो x सेंटीमीटर लंबा है परिधि, सेंटीमीटर। और ये व्यास, इसकी भी कुछ लंबाई होगी। तो परिधि में व्यास यानी डायमीटर, इसका मान लो y है, एक केंद्र वाले वृत्त का। तो परिधि की लंबाई जितना सेंटीमीटर हो और व्यास की लंबाई जितना सेंटीमीटर हो,
किसी भी वृत्त की परिधि में सरकमफेरेंस में उसके व्यास से भाग देंगे तो कुछ न कुछ रिजल्ट आएगा। मान लो ये 25 सेंटीमीटर है, अब व्यास कुछ और सेंटीमीटर है, तो 25 सेंटीमीटर में उसका व्यास जितना सेंटीमीटर है उसे भाग दो, तो भाग देने पर क्या आएगा, तो 3 दशमलव ये वाला अंक सब देख रहे हो ये आता चला जाएगा, यानी इसका परिधि x में y से भाग देंगे तो प्राप्त रिजल्ट कितना होगा, 3.141592 ये वाला होगा। फिर इससे बड़ा वृत्त लो, इस वृत्त की परिधि की लंबाई से बहुत ज़्यादा इसका होगा और इसकी परिधि का जो ये लंबाई है और इसका व्यास, तो इसके व्यास से ये व्यास बड़ा है और इसके परिधि से इसका भी परिधि बड़ा है, लेकिन इसकी परिधि की लंबाई में इसके व्यास से भाग दोगे ई व्यास से तो पर भी यही रिजल्ट आएगा। ठीक है, अगर इसकी परिधि में इसके व्यास से भाग देंगे, इसकी परिधि की लंबाई में इसके व्यास की लंबाई से भाग देंगे तो पर भी ये रिजल्ट आएगा। सेम कहानी, सबसे बड़ा वृत्त चारों में ये है, इसकी परिधि की लंबाई सबसे ज़्यादा है और व्यास की लंबाई भी सबसे ज़्यादा है, तो धागा से प्रैक्टिकल कर सकते हो, इसकी परिधि की लंबाई ज्ञात कर लो, मान लो जितना सेंटीमीटर आवे, फिर इसके व्यास की लंबाई ज्ञात कर लो, वो तो निकल जाएगा आराम से, और इसके परिधि की लंबाई में इसके व्यास के लंबाई से भाग दोगे तो यही रिजल्ट आना शुरू होगा। यानी कोई भी वृत्त हो, चाहे 1 सेंटीमीटर का त्रिज्या वाला हो या 1 अरब सेंटीमीटर का त्रिज्या वाला, उसके परिधि में उसके व्यास से भाग देंगे तो एक ही तरह का रिजल्ट आता जाएगा और यही रिजल्ट आएगा। इसीलिए इसका नाम ही दे दिया गया है पाई। समझा पाई क्या है? तो पाई का मान भी जो आता है दशमलव के बाद अंकों का आना तो जारी रहता है, लेकिन दशमलव के बाद एक भी अंक या एक से अधिक अंकों के समूह का अनंत काल तक रिपीटेशन होता ही नहीं है। इसीलिए पाई अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर है। बोलो, समझा? तो अपरिमेय संख्या का उदाहरण दे, उस पर आ जाओ। तो अपरिमेय संख्या का अपने से उदाहरण देना पड़े तो कैसे दोगे? मान लो √2 का वैल्यू ये है, √3 की भी यही कहानी है, उसमें भी दशमलव के बाद अंकों का आना जारी रहता है अनंत काल तक, लेकिन एक या एक से अधिक अंकों का रिपीटेशन नहीं होता है। इसीलिए √3 भी अपरिमेय संख्या है। बहुत सारी अनंत अपरिमेय संख्याएं हैं, तो ये सब आगे मतलब 10th में जाकर के साबित करना है, जो साबित करे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। जैसे √2, √3, √5, √6, √7, √8, √10, इसी तरह लोगे ना, ये सब अपरिमेय संख्या है। यानी 2 का वर्गमूल निकालेंगे तो दशमलव के बाद अनंत अंक आने लगते हैं, लेकिन दशमलव के बाद अंकों का या अंकों के समूह का रिपीटेशन नहीं होता है। हाँ, 3 का निकालो या 5 का वर्गमूल, 6 का वर्गमूल, इसमें जो भी लिखे हैं, और आगे भी अनंत संख्या है। तो इन संख्याओं के वर्गमूल निकाले जाने पर दशमलव के बाद अंकों का आना जारी रहता है अनंत काल तक, लेकिन दशमलव के बाद किसी एक अंक या एक से अधिक अंक समूहों का रिपीटेशन नहीं होता है। इसलिए ये संख्याएं सब अपरिमेय संख्याएं हैं। समझा? अब जैसे तुमको कहा जाए लिखिए कुछ अपरिमेय संख्या, तो कैसे लिखोगे? तुरंत बोलो अपने से। अपरिमेय संख्या का उदाहरण, चलो पहला, नहीं, मतलब दशमलव से भी शुरू कर सकते हो, दशमलव के पहले अंक भी दे सकते हो। तो मान लो अंक दिए, कुछ भी दे दो, 7 पॉइंट, रिपीट नहीं होना चाहिए,
इसके लिए सबसे अच्छा नियम है, मान लो 1 0 लिखा तो फिर एक अलग संख्या लिखो, मान लो 5 लिख दिए, फिर 1 0 है तो अब डबल 0 कर दो, 2 बार 0 लिखे तो 2 बार 5, फिर 3 बार 0 लिखो तो 3 बार 5, फिर 4 बार 0 लिखो तो 4 बार 5 लिखो। इसका अर्थ ये हुआ, डॉट डॉट दे दो। अब 5 बार शून्य देंगे तो 5 बार 5 देंगे, इसके आगे 6 बार शून्य देंगे तो 6 बार 5 देंगे। इतना ही में देखो तो रिपीट हो रहा है कोई संख्या, ध्यान से देखो। नहीं ना, 0 रिपीट होता तो लगातार 0 होता। अगर दो संख्या 0 और 5 का रिपीटेशन होता तो 0 5 0 0 आ गया, 0 5 5 5 आ गया, 0 5 का भी रिपीटेशन नहीं हो रहा है, समझ रहे हो। 0 5 0 इसका रिपीटेशन हो रहा है, 3 अंक का देखो तो 0 5 0 0 5 5 आ गया ना। अगर 4 अंक लेते हैं 1 2 3 4 तो 0 5 0 0, तो देखो यहाँ पर 5 है, यानी इसमें एक अंक या एक से अधिक अंक समूहों का रिपीटेशन नहीं हुआ है, इसलिए ये अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है। दूसरा बोलो कैसे लिखोगे? 6.111 3 ठो दिया, तो अब चेंज कर दो 5 2। अब देखो 4 1 बोलते जाओ, 5 2 5 5 5 6 7 6 7 8 8 8 9 5 4 3 3 डॉट डॉट डॉट। इतना ही में देखो तो रिपीटेशन हुआ है। मिला लो, एक के बाद अलग अलग संख्या है, 3 ठो एक के बाद, एक का रिपीटेशन नहीं हुआ है। अगर 2 अंक लेते हैं 11 तो 11 का भी रिपीटेशन कहीं नहीं हुआ है। अगर 3 अंक लेते हैं 111 तो 111 का भी रिपीटेशन नहीं हुआ है। अगर 1115 4 अंकों का समूह लेते हैं तो 1115 का भी रिपीटेशन नहीं हुआ है। मिला लो, इसलिए ये भी परिमेय संख्या है। और तेज गति में लिखने का नियम है, जैसे देखो तीसरा, चलो दशमलव, इससे पहले अंक नहीं दिए, 1 2 1 1 2 2, 2 बार लिखे 0 2 बार 1 2 बार 2, अब 3 बार शून्य लिखो, 1 2 3, ये 1 भी 3 बार लिखो, 1 2 3, 2 भी 3 बार, 1 2 3। देखो पहले 2 बार लिखे तब 3 बार, अब 4 बार शून्य लिखो, 1 2 3 4, ये भी 4 बार, 1 2 3 4, 2 भी 4 बार, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। इसका अर्थ हुआ इससे आगे 4 बार शून्य लिखे तो अब 5 बार शून्य लिखेंगे, 5 बार 1 लिखेंगे, 5 बार 2 लिखेंगे। इसमें भी देखो दशमलव के बाद रिपीटेशन नहीं हुआ है, इसलिए ये भी अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या का कंसेप्ट यानी ज्ञान अच्छी तरह हो गया। तो अब अगले क्लास में, अगले पार्ट में बतलाएंगे दोनों में डिफरेंस क्या है।